आज हम डिस्कस करेंगे शॉपिफाई पे नेविगेशंस और मेन्यूज़ कैसे इन्हें क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और डॉट लिक्विड को इस्तेमाल करके कैसे इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम शुरू करेंगे बिल्कुल ब्लैंक थीम पे। अगर आपको ये थीम चाहिए तो आप इस गिटहब की इस रिपॉजिटरी पे जाएं और इस पे इधर से आप ज़िप की फ़ाइल डाउनलोड कर लें, जिसको आप फिर अपने शॉपिफ़ाई के थीम पर ऐड थीम में अपलोड कर देंगे, तो वो इसमें थीम इंस्टॉल हो जाएगा, जो बिल्कुल एम्प्टी है, जिसमें ना कोई सेक्शन बना हुआ है, ना कोई स्निपेट बना हुआ है और सारे टेम्पलेट्स भी एम्प्टी हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब मेन्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम नेविगेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास पहले से बने हुए सारे मेन्यूज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हाँ, हम यहाँ पर एक नया मेन्यू ऐड कर सकते हैं या फिर पहले से बने हुए को एडिट कर सकते हैं। किसी को एडिट करने के लिए हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास ओपन हो जाती हैं। उसका टाइटल, उसमें कौन कौन से आइटम्स पड़े हुए हैं और उसका हैंडल क्या है। हम इन सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। हम उसके आइटम को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम उसमें एक नया आइटम क्रिएट कर सकते हैं, हम उसके हैंडल को एडिट कर सकते हैं। जैसे अभी हम होम क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम होम पेज पर ही रीडायरेक्ट करवा लेते हैं। चलें जी, हमने फ़िलहाल चेंजेस तो सेव नहीं करनी, बल्कि हम एक नया मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। उसको एक टाइटल दे देते हैं और उसमें हम आइटम्स ऐसे ऐड करेंगे जिस तरह हमारे रेफरेंस स्टोर में ऐड हो। चलें जी, इसमें होम का आइटम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम शॉप का आइटम ऐड करते हैं, जो रीडायरेक्ट करेगा हमारे ऑल प्रोडक्ट के पेज पे। उसके बाद एक और शॉप का बना लेते हैं, जो इसके सब मेन्यू के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद सिंगल प्रोडक्ट का आइटम है, ये भी शॉप का सब मेन्यू होगा। इन सब आइटम्स की पोजीशंस को हम चेंज कर सकते हैं। हर आइटम को हम डॉट से पकड़कर ऊपर नीचे उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और इसी तरह हम उसका सब मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं और सब मेन्यू के अंदर एक और सब मेन्यू बना सकते हैं, तो वो लेवल 2 हो जाएगा। तो ये इसकी लेवल्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ लेवल 1 तक चाहिए तो हम वो करेंगे नहीं। और इसी तरह हम जल्दी से बाकी सब आइटम्स को मेन्यू में ऐड कर लेते हैं। अब हमारा मेन्यू बिल्कुल रेफरेंस वेबसाइट की तरह हो चुका है। चलें थोड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं। जो हमने ब्लैंक थीम या जो एम्प्टी थीम था हमने इंस्टॉल किया था अपने स्टोर पर, हम उसके कोड को और प्रीव्यू को ओपन कर लेते हैं। इस थीम की सारी फाइल्स तकरीबन एम्प्टी हैं। जो इसका थीम डॉट लिक्विड है, जो इसका लेआउट की जो फाइल है, ये भी तक इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, कोई कंटेंट खास नहीं है। इसका इंडेक्स का टेम्पलेट भी बिल्कुल ब्लैंक है। तो हम अपने मेन्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेक्शन बना लेते हैं हेडर का और उसको अपने लेआउट की फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं। लिंक लिस्ट के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हम किसी भी मेन्यू के हैंडल की मदद से उस मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी मेन्यू के आइटम्स हमारे पास एक अरे की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो किसी भी अरे के तमाम आइटम्स को आइटरेट करने के लिए हम लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक फॉर लूप लिखेंगे जिसको इस्तेमाल करके हम अपने क्रिएट किए हुए मेन्यू को उस मेन्यू के हैंडल की मदद से उस मेन्यू के तमाम आइटम्स को आइटरेट करने की या प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। और मेन्यू के हैंडल हमें मिलेगा कहाँ पर? हम नेविगेशन में जाएंगे और अपने मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, तो उसके राइट हैंड साइड पर हमें उसके हैंडल की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इस हैंडल को हम अपने लूप में इस्तेमाल करेंगे और इस मेन्यू के लिंक्स पे हम इस लूप को रन करवाएंगे और इस लिंक के टाइटल को प्रिंट करके हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा लूप काम कर भी रहा है या नहीं। आप इसकी आउटपुट को देखें तो इसमें हमारे पास 5 के 5 ऑप्शंस या आइटम्स शो हो रहे हैं: होम, शॉप, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग। लेकिन शॉप के जो सब मेन्यू है वो अभी तक शो नहीं करवाए हमने, वो भी करवाएंगे बाद में। चलें अब लिस्ट बनाते हैं अपने मेन्यू आइटम्स की प्रॉपर लिंक्स लगाकर, जैसे एक मेन्यू को होना चाहिए। लिंक्स की तमाम प्रॉपर्टीज शॉपिफाई की डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। आप उसको इस गिवन लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल हम लिंक का टाइटल और उसका यूआरएल इस्तेमाल करके ये एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसकी आउटपुट देखें, ये बिल्कुल एक वर्किंग मेन्यू की तरह काम कर रहा है। हम जिस भी आइटम पर क्लिक करते हैं उस हिसाब से हमारा यूआरएल चेंज हो रहा है।
चलें अब सब मेन्यूज़ के लिए कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो भी हमारा करंट लिंक है उस लिंक का लेवल 0 से ज़्यादा है या नहीं। मतलब क्या उसमें सब मेन्यूज़ हैं या नहीं। अगर हैं तो फिर हम उसके जो चाइल्ड लिंक्स हैं उन पर लूप लगा लेंगे। और इसी तरह उसके जो चाइल्ड लिंक्स हैं या जो सब मेन्यू है उसको एक लिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे। उसी तरह चाइल्ड लिंक का यूआरएल और उसका टाइटल इस्तेमाल करेंगे। अब इसके आउटपुट को देखें। हमने एक लेवल तक के मेन्यू को क्रिएट कर लिया है एक लिस्ट की फॉर्म में। अब अगर इस सब मेन्यू का भी कोई सब मेन्यू है तो फिलहाल वो प्रिंट नहीं होगा। चलें उसके लिए कोड लिखते हैं। लिंक के लेवल को प्रिंट करके देखते हैं ताकि हमें लेवल 2 के लिए कोड करने में आसानी हो। ओह, इसमें कोई मिस्टेक है। अच्छा, ये लिंक है, लिंक्स नहीं। अब मेन्यू आइटम्स के लेवल भी साथ नजर आ रहे हैं। चलें पहले किसी सब मेन्यू का सब मेन्यू क्रिएट करते हैं फिर उसके लिए कोड लिखेंगे। जैसे चाइल्ड लिंक के लिए कोड लिखा है बिल्कुल वैसे ही हम ग्रैंड चाइल्ड के लिए भी कोड लिख सकते हैं। इसी को कॉपी करके इसी को दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी इंडेंटेशन सेट कर लिया है। वेरिएबल्स के नेम सेट कर लेते हैं और इसको सेव करके फिर इसके आउटपुट को देखेंगे। कि हम देख सकते हैं कि शॉप के 2 लेवल्स हैं। उसके डायरेक्ट 2 चाइल्ड हैं और उसके एक चाइल्ड का भी आगे एक चाइल्ड है। शॉप के अंदर कार्ट है। अब हमारा कोड ऐसे ही मेन्यू को प्रेजेंट कर रहा है जैसे वो पीछे क्रिएट हुआ है। अभी तक हम अपने मेन्यू को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट लिंक लिस्ट को इस्तेमाल कर रहे थे और हमने कोड में ही हैंडल को इस्तेमाल करके अपना मेन्यू प्रेजेंट कर किया हुआ था। अब हम इसकी कस्टमाइजेशन ऑप्शन बना लेते हैं अपने स्कीमा में ताकि कोई भी बंदा जो प्रोग्रामर नहीं भी है उसके लिए भी इसको एडिट करना आसान हो, चाहे वो कोई भी मेन्यू चेंज कर सके इजीली। अब डायरेक्ट लिंक्स लिस्ट को इस्तेमाल करने के बजाय हम जो भी सेक्शन की सेटिंग में मेन्यू को चूज़ किया होगा हम उस पर लूप को आइटरेट करेंगे ताकि उसके आइटम्स को शो करे। अब हम कस्टमाइज थीम में जाकर चेक कर लेते हैं क्या हम जोन सा भी मेन्यू सेलेक्ट करेंगे वो उस मेन्यू को शो करना चाहिए। अगर हमने फोल्डर को सिलेक्ट किया है तो उसको शो करेगा। और इसके साथ ये लेवल भी दिखा रहा है, हमें लेवल नहीं चाहिए वो हम रिमूव कर देते हैं। और अब हम मेन्यू को चेंज करके चेक करते हैं। परफेक्ट, अब सही काम कर रहा है। आमतौर पर मेन्यूज़ बनाने का फॉर्मेट यही होता है। मेन्यूज़ को लिस्ट में ही क्रिएट किया जाता है और फिर उसको स्टाइलिंग करके उसको ज़रा खूबसूरत सा प्रेजेंटेबल सा बना दिया जाता है। तो हम इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करके जो हमारे पास रेफरेंस वेबसाइट थी उसका हमारे पास एचटीएमएल और सीएसएस मौजूद है। हम उसमें इस नेविगेशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। ये हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन है। इसमें पहले से मेन्यू क्रिएट हुआ हुआ है लेकिन सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस लिखे हुए हैं। ये उसका कोड है। ये उसकी नेविगेशन है। और इसमें ये जो यूआरएल लगी है ये यूआरएल इस यूआरएल के अंदर उसका मेन्यू क्रिएट हुआ है। ठीक है। हमने इस जगह पर अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है और नीचे हमने उसकी ऑप्शन बनाई हुई है पहले से। तो हम सेक्शन की सेटिंग में से मेन्यू को पिक करेंगे और उसको अपने लूप में इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल उसी तरह हम लूप लिखेंगे इस मेन्यू के लिंक्स पे। और हम सिर्फ एक आइटम को लूप के अंदर रखेंगे क्योंकि ये लूप है तो ये बाकी सब पर ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा और मल्टीपल आइटम्स क्रिएट कर लेगा। इधर भी इसी तरह लिंक का टाइटल और यूआरएल इस्तेमाल करेंगे। और इसमें इसी तरह इफ लगाकर लेवल्स को चेक करेंगे कि अगर लेवल 0 से ज़्यादा है तो फिर उसको सब मेन्यू क्रिएट करना है। और सब मेन्यू का कोड भी हम नीचे से उठा लेंगे। और सब मेन्यू के लिए भी जो लूप है वो हम सिर्फ एक आइटम पे रखेंगे क्योंकि ये लूप है। तो ये मेन्यू के आइटम्स के हिसाब से मल्टीपल एंकर टैग्स क्रिएट कर देगा। इसमें भी इसी तरह चाइल्ड लिंक का यूआरएल और टाइटल इस्तेमाल कर लेंगे। और एक्स्ट्रा कोड को डिलीट कर देंगे। सेक्शन का नाम भी चेंज कर देते हैं, सेव करते हैं और चेक करते हैं उसकी आउटपुट। अच्छा, लिंक्स तो सही शो हो रहे हैं लेकिन चाइल्ड लिंक्स शो नहीं हो रहे। हम अनडू करके जो डिलीट किया हुआ कोड है उसको वापस ले आते हैं और उसमें से और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स को उनकी जगह पर लगा देते हैं। जैसे एक्टिव की क्लास उस आइटम पे लगी हो जो आइटम इस वक्त करेंटली एक्टिव है।
और इसी तरह ड्रॉप डाउन की क्लास उस आइटम पर लगी होगी जिसका जिसका कोई सब मेन्यू होगा। और इसी तरह सब मेन्यू के लिए कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, हम उन्हें भी कॉपी कर लेते हैं। सब मेन्यू के एट्रीब्यूट से पहले हम इस वजह से इफ लगा रहे हैं कि अगर उनका लेवल बड़ा है 0 से तब भी उसका कोई ना कोई सब मेन्यू होगा। तो हम पहले चेक कर रहे हैं कि अगर उसका कोई सब मेन्यू है तो सिर्फ उस वक्त ही इसमें ड्रॉप डाउन की क्लास या बाकी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अब इसकी आउटपुट को देखते हैं। हाँ, अब ये सही काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कोड है वो हम रिमूव कर देते हैं। इसमें हमें कार्ड की ज़रूरत है, बाकी सारा डिलीट कर देते हैं और इस सेक्शन का नेम सेट कर लेते हैं। अब इसको सेव करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं और मेन्यूज चेंज करके देखते हैं। अब ये बिल्कुल गिवन मेन्यू के ऊपर हमारा मेन्यू सेट हो रहा है, डिज़ाइनिंग भी उसकी ठीक है और उसकी लॉजिक भी आपने देख लिया। अब हम जो भी मेन्यू सेलेक्ट कर कर सेव करेंगे ये उसी मेन्यू पर हमारे स्टोर में शो करेगा। हम चेक करके देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। जी, तो अब ये फुली वर्किंग है। अगर आपको किसी भी स्टेप में इशू आ रहा है आप मुझसे अपने सवाल शेयर कर सकते हैं, मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।